सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इनपुट टैग की चौथी वीडियो बना रहे हैं। इनपुट टैग क्या होता है? फॉर्म टैग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट टैग होता है, जो कि HTML में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टैग माना जाता है। ये इनपुट टैग से हम लोग बहुत सी चीज़ें, नए नए एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ का यूज़ करके एक अच्छा खासा फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग कोई भी प्रकार का डाटा फिल करते हैं। आज के समय में बहुत से टाइप के फॉर्म होते हैं, साइन अप फॉर्म, साइन इन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या फिर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए फॉर्म बनाना आवश्यक होता है। तो अगर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो वहाँ पे एक पार्ट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जो कि फॉर्म बनाना होता है। तो हम लोग ने ये फॉर्म को काफ़ी डीपली में समझा है। फिलहाल 3 वीडियो आ चुकी हैं, चौथी वीडियो है। इसके अंतर्गत हम लोग और भी कुछ नई चीज़ें जानने वाले हैं। ये चारों पाँचों वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा अच्छे से फॉर्म बनाना आ जाएगा, और फिर लास्ट में मैं एक प्रोफेशनल फॉर्म भी आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो बाकी एट्रीब्यूट्स अभी बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स जो आप देख रहे हो, जैसे कि मैक्स लेंथ हो गया, और उसके बाद में आपका यहाँ पे मल्टीपल हो गया, मल्टीपल के बाद नेम हो गया, नेम के बाद प्लेस होल्डर, रीड ऑनली, रिक्वायर्ड, साइज, स्टेप, ये सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। अभी यहाँ पे मैंने HTML के बॉयलर प्लेट में बस यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सबमिट बटन बना के रखा हुआ है। इतना आपको पहले से बनाना आता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा बना लिया है। यहाँ से हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, और इनपुट टैग जो कि फॉर्म टैग के अंदर काम कर रहा है, उसके बारे में जो बाकी एट्रीब्यूट्स जो मैंने अभी बताया उनको 1 बाय 1 समझते चलेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग मैक्स लेंथ, जो आपको मैंने बताया एट्रीब्यूट के बारे में यूज़ करेंगे। मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट करता क्या है, तो हम लोग समझे कि मैक्स लेंथ जो एट्रीब्यूट होता है, ये आपकी लेंथ डिसाइड करता है कि अधिकतम से अधिकतम कितनी लेंथ होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लीटर्स का या फिर 10 लीटर्स की लेंथ रखना चाहता हूँ, तो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट नेम आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अभी आप चाहे जितने लीटर्स आप लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी पे है कि मैं इसको यहाँ पे 10, 20, 30, 40 चाहे जितने मन यहाँ हो भरते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है। अब इसको हमको लिमिट लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम पे जाना है, और यहाँ पे नेम के बाद में इस जगह पे हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा मैक्स लेंथ। तो हम लोग को मैक्स लेंथ लिखना है, और वैल्यू दे देनी है 10। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ रखना चाहते हो, 10 लीटर की, 20 की, 30 की, 50 की, आपके जिस हिसाब से नाम आता हो। तो किसी के भी नाम है मुश्किल से मुश्किल 15 लीटर में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए 10 लीटर लिखना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा मैं इसको पावर सेविंग मोड ऑफ कर देता हूँ। अब आपको समझाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको गिनती लिख के दिखाता हूँ कि 10 ही आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो अब देखिए, जैसे 11वीं में डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रही। मैं 2 की बटन दबा रहा हूँ, देखिए 2 नहीं लिख रहा है। 5 की दबा रहा हूँ, 5 नहीं लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 लीटर से ज़्यादा अब आ ही नहीं सकती हैं। ये यहाँ पे रिक्वायर्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे की एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग को समझना है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट दोस्तों हमारा है यहाँ पे मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक से अधिक, मल्टीपल मतलब एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल की मतलब यहाँ पे यूजेस आपको समझना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे चलना होगा, और एक यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप, यहाँ पे मतलब कोई फाइल लेने के लिए मतलब एक फाइल ले सकते हैं, तो एक से अधिक फाइल लेने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इनपुट टाइप फाइल लिखना होगा। तो यहाँ पे BR के बाद में एक नया हम लोग बना लेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हमने इनपुट। तो इनपुट टैग के ही अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इनपुट टैग को हम लोग ओपन करेंगे, और इनपुट के यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। ओके, इनपुट टैग लिखा, और इनपुट टैग लिखने के बाद टाइप लिखेंगे। टाइप हमारी किस टाइप की रहेगी? फाइल, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फाइल लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर दिखाएं तो सबसे पहले इस तरीके का यहाँ पे इसको BR लगा देते हैं, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे BR यूज़ करना होगा, तो BR। ओके, BR। ओके, तो यहाँ पे 2 BR लगाने से यहाँ पे सही से ये आ चुका है। अब यहाँ पे जो चूज़ फाइल है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और किसी फाइल को चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग गए चूज़ फाइल पे। सबसे पहले इसको हम लोग खोलेंगे ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कोई भी चीज़ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्राउज़र के अंदर जाकर इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल लिखा, और चूज़ फाइल लिखने के बाद फाइल्स में गए,
और यहाँ पे हम लोग कोई एक फ़ाइल को लेना है। मान लीजिए हम लोग मतलब पहले इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक ही फाइल आ चुकी है, देखो एक, पर मुझे मल्टीपल से सिलेक्ट करना था कि मैं एक बार जाऊँ एक इसको कम से कम 4 से 5 फाइल सिलेक्ट करके लेके आऊँ। पर ऐसे तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और एक ही फाइल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, दूसरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा मल्टीपल। तो यहीं पे हम लोगों को लिख देना है मल्टीपल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना है, तो मल्टीपल। ओके, थोड़ा स्पेस लगा देते हैं, अब सही है। अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। अब चूज़ फाइल पे पहले ब्राउज़र पे इसको खोल लेते हैं। ब्राउज़र पे खोलने के बाद में इसको चूज़ फाइल पे जाते हैं। चूज़ फाइल पे गए हम लोग। अब यहाँ पे ज़्यादा सारी फाइलें चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, जैसे ये, और इसके बाद हम लोग को सिलेक्ट करके और भी चूज़ करने का ऑप्शन आ सकता है। ये इस तरीके से। ओके, सिलेक्ट कर लिया। तो हम लोग ने यहाँ पे 6 फाइल्स चूज़ कर ली। ओके, पहले क्या था कि हम लोग सिर्फ एक ही कर पा रहे थे, अब मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद 6 या फिर इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलना होगा, जिसका नाम है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। जो एट्रीब्यूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, उनको आपको बस ध्यान से देख लेना होगा। ठीक है, प्लेस होल्डर। तो इस तरीके से अब यहाँ पे प्लेस होल्डर कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, तो जो भी विजिटर आएगा, जो भी इस वेबसाइट पे आएगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, या तो वो इस हेडिंग को पढ़ेगा, या फिर हम लोग इस बॉक्स के ही अंदर लिख दें कि यहाँ अपना आप फर्स्ट नेम डालिए इस जगह पे, और वो ऐसा लिख दें कि जब वो यहाँ पे कुछ डाले तो ऑटोमेटिक गायब भी हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्स लेंथ की जगह हम लोग इसको मैक्स लेंथ हटा देते हैं और यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर लिखा। अब यहाँ पे डाल देते हैं योर फर्स्ट नेम। ओके, इतना लिखा। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर को रन किया तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है योर फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ लास्ट वाले में भी लिख सकते हो योर लास्ट नेम, और जैसे यहाँ पे वो कोई कुछ लिखना चाहेगा तो ऐसे ही ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हो योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, आप क्या से क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ कराना चाह रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस होल्डर की बात मतलब आपको अब यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट मैंने समझा दिए हैं। चौथा एट्रीब्यूट है दोस्तों रीड ऑनली। अब ये जो एट्रीब्यूट है ये कुछ खास नहीं है, पर इसको भी समझते चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कभी ना कभी काम आता है, और कोर्स का मतलब ही होता है कि सब चीज़ें बताना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीड ऑनली बताता हूँ। सबसे पहले मैं लास्ट नेम में सिर्फ इतना लिख देता हूँ रीड ऑनली, तो READ रीड ऑनली, इतना लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे रीड ऑनली, पहले फंक्शन को सही से एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे रीड ऑनली को यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सही से। ओके, अब ये जो वाला है इसमें हम लोग कुछ फिल नहीं कर पाएंगे। ये जो लास्ट नेम है बॉक्स में, इसमें कुछ फिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसको हम लोग पढ़ तो सकते हैं पर यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग रीड ऑनली में कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए हम लोग कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, तो वैल्यू लिखेंगे। ओके, और वैल्यू के अंदर लिख देते हैं कि रीड ऑनली, इस तरीके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा रीड ऑनली, पर आप इसमें कुछ भर नहीं पाओगे, कुछ इस सेक्शन में कुछ डाल नहीं पाओगे, इसको फिर सिर्फ आपको रीड ऑनली लिखना होगा। ये जब यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए आज आपने कोई फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया है और कल उस फॉर्म को आप बंद करना चाहते हो, या उस फॉर्म के किस पर्टिकुलर किसी सेक्शन को बंद करना चाहते हो कि मैं इसमें डाटा नहीं फिल कराना चाहता हूँ, आप इसको रोकना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर रीड ऑनली लगा सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो बैन या फिर स्टॉप्ड। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब 5वें एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से समझना होगा। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लास्ट नेम पे आते हैं। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे चलिए फर्स्ट पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को रिक्वायर्ड सिर्फ लिखना होगा, इस तरीके से आना है टैग के अंदर, इतना लिख देना रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है इसमें बिना नाम डाले आप इसको सेव नहीं कर पाओगे,
पहले क्या था कि आप इसको सेव कर सकते थे, पर अभी यहाँ पे इसको सेव नहीं कर पाओगे। जैसे सेव करने के लिए कोशिश करोगे तो यहाँ देखिए इस प्रकार का नोटिस आएगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जबकि यहाँ पे आप लास्ट वाले पे एक बार नहीं भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ रिक्वायर्ड वाले सेक्शन को। अभी यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया इस एट्रीब्यूट को। अब यहाँ पे आप इसको सेव कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेव हो जाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको यहाँ पे लिख देते हो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को इसके अंदर, तो बिना उसमें लिखे हुए उसको कुछ सेव नहीं कर पाएगा, और ये आपको अपने फॉर्म के अंदर डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इससे काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो मान लीजिए यूज़र ने मिस कर दी, नहीं भरी है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉलम खाली, इसको बिना भरे हम फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमारा आया है यहाँ पे दोस्तों लास्ट एट्रीब्यूट जिसका नाम है साइज। तो साइज़ को कैसे डिसाइड करना है, तो साइज़ को आइए हम लोग समझ लेते हैं। साइज़ का मतलब ही आकार होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लास्ट नेम जो है इसको काफ़ी साइज़ देखिए अभी इतना ही बड़ा आ रहा है, अभी मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं और बड़ा करना चाहता हूँ, कम से कम इस लाइन को, ये जो यहाँ पे लास्ट नेम की आ रही है इसको थोड़ा और बड़ा दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आइए यहाँ पे लास्ट नेम पे आता हूँ, और यहाँ पे रीड ऑनली जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट लगा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज लिखना है SIZE साइज, ओके। और यहाँ पे मैं 5 लेटर डाल देता हूँ। तो 5 लेटर लिखने भर की जगह हो गई, यहाँ पे सिर्फ 5 ही लेटर आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लगा दूँ 15, तो 15 लेटर लिखने की जगह हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ 15 लेटर की, अभी यहाँ पे मैं लगा दूँ 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लेटर लिखने की जगह हो जाएगी। तो आप देख सकते हो उसी हिसाब से लेंथ बढ़ या घट रही है, जिस हिसाब से मैं वहाँ पे लेटर डाल रहा हूँ यहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं और लगा दूँ यहाँ पे 25 की बजाय पूरा यहाँ पे 30 कर दूँ इस तरीके से, तो ये और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हो उसको नीचे आना पड़ रहा है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसको नीचे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइज को कवर कर रही है। कहाँ पे ये वाले कॉलम को देखिए, ये वाला कॉलम छोटा, ये वाला कॉलम कितना बड़ा हो रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट आपके 6 एट्रीब्यूट पूरे कवर हो चुके हैं। लास्ट एट्रीब्यूट बचा है, लास्ट को हम लोग ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। लास्ट वाला क्या है, स्टेप। स्टेप को कैसे समझना है आपको मैं दिखा देता हूँ। आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को स्टेप लिखना होगा, स्टेप एट्रीब्यूट को, ठीक है। तो स्टेप लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा नंबर, क्योंकि नंबर में ही स्टेप काम करता है। और आपको एक चीज़ मैं और बताऊंगा, काफ़ी दुखद बात है कि स्टेप जो एट्रीब्यूट है वो आपका मोबाइल में वर्क नहीं करता है। और यहाँ पे मैं मोबाइल में इस कोर्स को तैयार कर रहा हूँ, मोबाइल में इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टेप को आपको लाइव वर्क करके नहीं दिखा पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इस चीज़ को खुद भी ट्राई कर सकते हो और कहीं इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो, तो वहाँ पे ये दिखाएगा कि ये ऐसे काम करता है, पर जब आप उसको खुद अपना कोड रन करोगे तो नहीं दिखाई देगा, वो चीज़ काम ही नहीं करेगी। तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूंगा, अभी एक वेबसाइट पे ले जाकर दिखा दूंगा कि वर्क किस तरीके करता है, क्या वर्क होता है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, इनपुट टाइप नंबर डाल दिया, ये तो आपको पहले से पता होगा। और फिर लिखा यहाँ पे स्टेप, ठीक है। अब स्टेप लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमास के बीच में यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो एक बॉक्स बन के आ रहा है 5। अगर ये वर्क करता है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे होता क्या कि यहाँ पे 5 लिख के आता, और यहाँ पे आपको जो 5 के यहाँ पे एक सिंबल बन के आता है जिसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा तो 5 के बाद ऊपर मतलब डबल करने के लिए एक सिंबल आता है यहाँ पे इस जगह पे। तो 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20 इस तरीके किया जा सकता था, ओके। तो चलिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ किया गया है, कोडिंग में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस लाइन में यहाँ पे यूज़ हुआ, देखिए इनपुट टाइप, यहाँ पे नंबर और नेम, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट से का भी यूज़ किया है नेम की जगह, यहाँ कोई नेम यूज़ नहीं होता है। प्लेस होल्डर में लिखा है लोगों ने मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का गुणज, ठीक है। और स्टेप 5, तो यहाँ पे 5 का डबल आएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब कोई 5 लिखेगा इस तरीके से, और ये जो यहाँ पे आपको चिन्ह दिख रहा होगा, ये चिन्ह में जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे जब ऐसे ऊपर की तरफ क्लिक करेगा तो यहाँ पे 5 की बजाय 10 हो जाएगा। जब एक बार और क्लिक करेगा तो यहाँ पे 10 की जगह 20 हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लिक करेगा तो यहाँ पे मतलब 10 की बजाय 20 नहीं होगा, 5 की 10, 10 का 15 होगा, फिर 15 का यहाँ पे 20 होगा, 20 का फिर 25 होगा, 25 का ही फिर यहाँ पे 30 होगा, मतलब 5 5 का डबल होता चला जाएगा।
किस तरीके से, यहाँ पे जो ये आपको सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करने से। तो आप इसको आप अपने लैपटॉप आपके पास उसमें करके देखिएगा, या फिर आप अपने एक बार मोबाइल में भी चेक कीजिएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पे मेरे मोबाइल में और मैंने कई मोबाइल में इसको चेक करके देखा है, मोबाइल में ये एट्रीब्यूट शायद सपोर्ट नहीं है। तो ये साफ साफ कहीं पे लिखा तो नहीं है, पर मैंने इसको लाइव आपके सामने देखिए बिल्कुल सही से कोड किया है, और सही कोड करने के बाद भी ये पूरी तरीके वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ इस चीज़ को। चलिए यहाँ पे 5 लिख के देखता हूँ, और यहाँ पे सिंबल नहीं आ रहा है जिस तरीके आना चाहिए सिंबल यहाँ पे बन के। और सिंबल आता तो हम लोग जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 5 का 10 होता, फिर 10 का 15 होता, 15 का 20, 20 का 25, 25 का 30, ऐसे 5-5 का डिफरेंस होता चला जाता। तो ये लास्ट एट्रीब्यूट था, इसको कहते हैं स्टेप एट्रीब्यूट। आज आपको मैंने पूरे 7 एट्रीब्यूट बताए हैं। सबसे पहले मैक्स लेंथ बताया, फिर आपको मैंने मल्टीपल बताया, फिर प्लेस होल्डर बताया, फिर रीड ऑनली, रिक्वायर्ड, उसके बाद साइज, और साइज के बाद अब स्टेप। ठीक है, तो ये 7 एट्रीब्यूट्स में 6 तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे, उनको आपको यूज़ भी करना है। जिसमें से आपका मैक्स लेंथ इंपॉर्टेंट था, मैक्स लेंथ के बाद में आपका प्लेस होल्डर इंपॉर्टेंट है, और रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और ये स्टेप वाला ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, कहीं कहीं कुछ वेबसाइटों के अंदर यूज़ किया जाता है। तो वो आप जब कहीं मान लीजिए लैपटॉप के अंदर कोड करोगे तो वो वर्क करेगा। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आ गया होगा देख के। अगर कुछ आपको समझ में आया इस वीडियो के अंदर तो लाइक करके कमेंट में बताओ कि हाँ भाई मेरे आपके द्वारा बात समझाई गई, मेरे समझ में आती है, और आप जो बताते हो मैं कर लेता हूँ। तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया है कि वहाँ पर आप डिस्कस कर सको और मुझे बता सको। तो आज की वीडियो बस नहीं था, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। और अगर और भी कोई HTML सीखना चाहता है तो उसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे 14 अप्रैल से बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं, और कोडिंग पे ही सारी वीडियोस, कोडिंग, करियर, स्किल, इन्हीं 3 टॉपिक पे रिलेटेड वीडियोस आएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।